हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक और नया प्रोजेक्ट। ये भी बेबी फ्रॉक है और ये 1 महीने से लेके 1 साल तक के बच्चे के लिए या 1.5 साल तक भी आप इसको पहना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ली हुई है ये गंगा की ओलिविया, और ये थोड़ी सी थिक वूल होती है पर बहुत सॉफ्ट होती है, जिसको आप बच्चों को इजीली पहना सकते हैं। तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। लेकिन बनाने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, और उसके साथ जो घंटी का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ बना के रखा है। ये फ्रॉक का घेरा है नीचे, और ये मैं आपके साथ डिज़ाइन यहाँ पे शेयर करती हूँ। ये फैन फोल्ड बुनाई होती है। ये देखिए इस तरह से, ये बिल्कुल चुन्नटों जैसा ही आता है जब हम इसको बनाते हैं तो, और बहुत ज़्यादा इजी है, दोनों साइड से एक जैसा दिखने वाला होता है ये। तो चलिए मैं पहले आपको यही सिखा देती हूँ, ताकि हम आगे का जो है वो उसको फिर स्टार्ट कर सकें और आपके लिए सारा प्रोजेक्ट जो है वो ईजी रहे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको आप किसी भी वूल पे बनाएंगे ना, ऐसा ही बन के आएगा ये। तो फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को डालने के लिए ना हमें 10 के मल्टीपल में फंदे चाहिए, और एक फंदा आप एक्स्ट्रा रख लें। 10 + 10 10 करके ऐसे डालें, और लास्ट में आपने एक फंदा जो है वो एक्स्ट्रा रखना है, अलग से एक फंदा और रख लेना है। जैसे मान लो आपने 20 फंदे रखे हैं ना 10 10 करके, तो आपने एक फंदा और यहाँ पे डाल लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सिलाई पे इसी तरह से 10 के मल्टीपल से फंदे रखे हैं और एक फंदा उसमें ऐड कर लिया है। तो ये डिज़ाइन जो है हम पहली सिलाई से डालेंगे, और इसमें हमने कोई बॉर्डर नहीं बनाना, सीधा ही हम इसको यहाँ पर बनाएंगे। तो यहाँ देखिए पहले फंदे को हमने इस तरीके से बना लेना है सीधा। यहाँ पे मैं स्लिप नहीं कर रही क्योंकि पहली सिलाई है ये, तो इसमें स्लिप नहीं करेंगे। बिल्कुल हम फंदे डालने के बाद इसको बुन रहे हैं। जब अगली सिलाई में आएंगे तो यहाँ पर हम इसको स्लिप कर लेंगे, लेकिन अभी इसको बुन लिया है मैंने। तो फिर धागा अपनी साइड को करना है हमने, एक फंदा हमने यहाँ पे पहला स्लिप कर लिया या फिर बुन लिया, ठीक है। तो उसके बाद हम आगे 4 फंदे जो हैं उनको ऐसे उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 और ये 4 फंदे आपने उल्टे बुन लिए। अब धागा हम पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक फंदा हमने सीधा बुन लिया। अब धागा अपनी साइड को करेंगे और आगे यहाँ पर देखिए 9 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। बहुत सिंपल तरीके से बता रही हूँ फ्रेंड्स मैं ये डिज़ाइन आपको। 9 फंदे यहाँ पर हमने उल्टे बुन लिए। अब धागा हम पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। एक फंदा सीधा बुन लिया। अब धागा आप आगे करेंगे, 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 और ये 4 फंदे उल्टे बुन लिए। जो ए स्टिच है आपका एक, उसको आपने ऐसे सीधा बुन लेना है। लेकिन यहाँ पे जैसे देखिए आगे आपका बढ़ता जाएगा ना, तो आपने जो फंदा यहाँ पे सीधा बुना, उसके बाद सेम पैटर्न आगे आप रिपीट करेंगे। एक फंदा सीधा बुना, आगे 9 फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा, फिर 9 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, फिर लास्ट में जब आप लास्ट में पहुंच जाएंगे तो आपके पास जैसे मैंने यहाँ पे बनाया ना, एक फंदा सीधा, उसके बाद 4 फंदे उल्टे, फिर एक फंदा हमारा ए स्टिच आएगा। इसी तरीके से आपका लास्ट में आना चाहिए। जैसे यहाँ पे जब आप इस तरह से फंदे डालेंगे ना 10 के मल्टीपल में, 10 + 10 + 10 करके डालेंगे, फिर एक फंदा डालेंगे, तो आपका ऐसा ही आएगा जैसा मैंने बताया आपको। यहाँ पर लास्ट जैसे स्टार्टिंग किया था ना, एक फंदा हमने उतारा, उसके बाद 4 फंदे उल्टे बुने, फिर एक सीधा बुना। इसी तरह से आगे एक फंदा सीधा हो गया, फिर 9 फंदे उल्टे हो गए, फिर एक फंदा सीधा, फिर 9 फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा। बस ऐसे ही आपके सारे प्रोजेक्ट में आगे तक ये जाएगा। और लास्ट में सीधे फंदे के बाद 4 फंदे उल्टे आएंगे और एक एज स्टिच आएगा, कोने वाला फंदा, ठीक है। इस तरीके से आपका आएगा। तो यहाँ पे देखिए अब हमने उल्टी साइड पे मुड़ना है, और उल्टी साइड पे भी ऐसे ही बुना जाएगा। बहुत ज़्यादा इजी है ये उल्टी साइड पे इसको बुनना। तो देखिए उल्टी साइड पे हमने इसको किस तरह से बुनना है फ्रेंड्स। यहाँ पे पहले फंदे को स्लिप किया, उसके बाद यहाँ पे फिर से अब हमारे 9 फंदे उल्टे आएंगे। तो 1
2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे हमने उल्टे बुन लिए। अब यहाँ पे आपका सीधा फंदा था ना एक, वो जब इधर उल्टा बुना गया तो अपने आप इधर को सीधा आ गया। ठीक है, अब धागा हम पीछे करेंगे और एक फंदा यहाँ पे सीधा बुनेंगे। देखिए एक फंदा सीधा हो गया। अब धागा अपनी साइड को करना है और आगे के 9 फंदे फिर से हमने उल्टे बुने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब यह स्टिच है उसको हमने सीधा बुन लिया। तो इस तरह से आपकी उल्टी साइड पे आ गया ये। पर आपका जैसे आपका प्रोजेक्ट बड़ा होगा तो उसमें आपका इसी तरह से आएगा। लास्ट में ही ये इसके बाद ऐसे 9 फंदे बुन लिए, उसके बाद लास्ट में सीधा आएगा। सीधे के बाद फिर 4 फंदे उल्टे आएंगे, फिर एक फंदा स्टिच होगा। इस तरीके से ही आपका ये आएगा। जब आप बनाते जाओगे आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा, खुद ब खुद यहाँ पे आपको दिखना शुरू हो जाएगा। अब देखिए सीधी साइड से फिर से बता देती हूँ, है अब ये 2 ही सिलाइयाँ हैं पर इन्हीं को हमने बार बार बुनी जाना है। दोनों साइड से एक ही जैसा है। पहले फंदे को स्लिप किया, उसके बाद 4 फंदे हमने यहाँ पे पहले बुने थे उल्टे। तो 1 2 3 और ये 4। अब यहाँ पे हमने ये फंदा सीधा बुना था। अब यहाँ पे देखिएगा बस ये जो फंदा सीधा है ना, इसको आपने कैसे बनाना है, क्योंकि अब दोनों साइड से आपकी सेटिंग इसकी हो गई और ये यहाँ पे इजीली फंदा जो है वो दिखना शुरू हो गया सीधे वाला। तो ये अब ऐसे बनाना है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो वैसे तो हम ऐसे लेते हैं ना, लेकिन ऐसे नहीं लेना। जो यहाँ पे नीचे दिख रहा है ना आपको, ये वाला यहाँ पे, इसके अंदर से ऐसे सिलाई डालनी है और इसको ऐसे बुनना है, इसको छोड़ देना है। ठीक है, धागा आगे करेंगे। अब यहाँ पे 9 फंदे उल्टे बुनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 धागा पीछे। बस यहाँ पे जो सीधा फंदा है उसका आप ध्यान रखेंगे, ऐसे बीच में से सिलाई निकालनी है इसके नीचे से। ठीक है, ऐसे करके देखिए। अब इसको छोड़ देना है ऐसे और धागा अपनी साइड को करना है। 4 फंदे यहाँ पे उल्टे बुने जाएंगे। 4 फंदे उल्टे। अब स्टिच है, इसको सीधा बुन ले, उल्टा बुन लो, जैसे भी आपको ठीक लगता है वैसे आप बुन सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपका ये बुना जाएगा। अब धागा पीछे है और हम जा रहे हैं उल्टी साइड पे। तो यहाँ पे देखिए उल्टी साइड पे भी सेम ऐसे ही बुनना है। अब हमें यहाँ भी दिखना शुरू हो गया है ना अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए अब हमारे यहाँ पे आएंगे 9 फंदे। ये 9 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। यहाँ पे उल्टी साइड पे मेरे इसमें मैं छोटा दिखा रही हूँ ना आपको बना के, तो एक ही सीधा फंदा आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सीधा फंदा है, धागा पीछे किया तो यहाँ पे इसके पैरों में से ऐसे नीचे से ऐसे निकाला। ठीक है, और इसको हमने ऐसे बुन दिया, इसको छोड़ देना है, इसको ऐसे बुन देना है। धागा आगे करेंगे, आगे फिर 9 फंदे उल्टे बुनेंगे। बस इसी तरह से आपने बुनते जाना है अपने सारे। जहाँ सीधा फंदा आएगा वो सीधे फंदे को आपने इस तरीके से बुनना है, बाकी सारे के सारे फंदे आपके उल्टे उल्टे ही हैं। तो ये डिज़ाइन आपका ऐसे डलेगा। ये देखिए जैसे डलता जाएगा ये फोल्ड जो है ना अपने आप ही बनते चले जाएंगे, जो चुन्नटें बन रही हैं। अब फिर सीधी साइड पे आएंगे तो पहले फंदे को स्लिप किया, उसके बाद 4 फंदे हमने उल्टे बुने। सीधी साइड से आपने ये डिज़ाइन स्टार्ट करना है अपने प्रोजेक्ट में। 4 फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब यहाँ पे देखिए सीधा फंदा है ना, तो आपने सीधे फंदे को इस तरह से लेना है। ये देखिए ऐसे करके ले लिया, धागा अपनी साइड, आगे 9 फंदे उल्टे। बस इसी तरीके से ये डिज़ाइन आपका डलता चला जाएगा। ठीक है, और उल्टे सारे फंदे आपने उल्टे उल्टे बुनने हैं। बस जब भी सीधा फंदा आएगा उस पर आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। अब फिर से सीधा फंदा आ गया तो इसके बीच में से ऐसे सिलाई निकालनी है नीचे से और इसको आपने बुन देना है और इसको छोड़ देना है। बस इसी पे ऐसे ही बुनना है दोनों तरफ से। ठीक है, अपने सारे प्रोजेक्ट में जितना बड़ा भी आप ये फ्रॉक बना रहे हैं, इसके लिए आप कोई भी ड्रेस बना सकते हैं। लड्डू जी के लिए अपने कान्हा जी की ड्रेस भी बना सकते हैं और भी कई सारी चीज़ें आप इसमें बना सकते हैं।
ये वाले डिजाइन पे। तो देखिए लग पड़े ना थोड़े थोड़े, ये जो यहाँ पे, अब यहाँ पे आएंगे तो इनके साथ ना ऐसे फोल्ड होना शुरू हो जाएगा। देखिए थोड़ा थोड़ा फोल्ड होना शुरू हो गया है ये इस तरह से। जब हम इसको बनाते चले जाएंगे ना फ्रेंड्स, तो ये ऐसा दिखेगा। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए जो मेरा ये उल्टा है ऐसे करके बीच में इस तरह से आपका ये दिखना शुरू हो जाएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। आप इसको जरूर ट्राई करना, ठीक है। तो ये डिजाइन आपका इस तरीके से है यहाँ पे। तो ऐसे ही आपने इस डिजाइन को अपने सारे प्रोजेक्ट में डालना है। स्टार्टिंग हमने यहीं से की थी। देखिए यहाँ पे ये हमारे यहाँ पे थे ये उल्टे 4 फंदे, पहला स्टिच, उसके बाद सीधा, फिर यहाँ पे ये बीच के 9 फंदे हैं हमारे, ये वाले ये 9 फंदे हमारे यहाँ पे उल्टे हैं। सारे 9 फंदे उल्टे, 10वां फंदा जो है वो सीधा आएगा, फिर 9 फंदे उल्टे, फिर 10वां फंदा सीधा, फिर 9 फंदे उल्टे, 10वां फंदा सीधा, ऐसे ऐसे करते हुए सीधी साइड पे आपने एंड में इस तरह से आएगा। यहाँ पे 9 फंदे उल्टे, फिर 1 फंदा सीधा, फिर 4 फंदे उल्टे, फिर ए स्टिच, फिर उल्टी साइड पे देखिए इसी तरह से। यहाँ पे भी देखिए उल्टी साइड पे पहले आपके पास यहाँ पे ए स्टिच है, उसके बाद 9 फंदे उल्टे हैं, फिर 1 फंदा सीधा, 9 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा, 9 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा। बस इसी तरह से उल्टी साइड पे ऐसे आएगा जैसे हमने यहाँ पे आपको बताया। ये देखिए इसमें भी एक आया है ना मेरा यहाँ पे। तो ये पहले 9 फंदे, फिर एक सीधा, फिर 9 फंदे, फिर ए स्टिच, ठीक है। तो ऐसे आप इसको ट्राई करना और अपने प्रोजेक्ट में आप इसको डाल सकते हैं किसी में भी। तो यहाँ पे आप देखिए हमने इसको कैसे बनाना है। ये मैंने यहाँ पे बनाया है फ्रेंड्स, ये 9 नंबर की सिलाइयाँ हैं, ओलिविया वूल है, थोड़ी सी थिक होती है, तो मैंने इसको 9 नंबर की सिलाइयों पे यहाँ पे इसको बनाया है। और ये जिन फ्रेंड ने मुझे बोला था बनाने के लिए उनका बड़े बच्चे का है फ्रेंड्स, लेकिन मैं ये छोटा ही बना रही हूँ। लेकिन आपको मैं यहाँ पे आइडिया दे रही हूँ। मैं यहाँ पे 70 फंदे लगाए हुए हैं मैंने। आपका बड़ा बच्चा है तो आप यहाँ पे ही देख लीजिए आपका कितना बड़ा बच्चा है, उसी हिसाब से आप यहाँ पे अपने उसके 100 फंदे, 80 फंदे या 110 फंदे आप ऐसे रख सकते हैं। उससे बड़ा बच्चा है तो थोड़े से फंदे और ऐड कीजिए। उसी तरह से आप इसका घेर बनाइए यही वाला डिजाइन डाल के, ठीक है। घेर बनाने के बाद अपने बच्चे की लेंथ ले लीजिए कि कितना है आपका बच्चा, उसी हिसाब से इसकी लेंथ जो है वो यहाँ पे उसकी लेंथ आप ऊपर को बनाइए। तो आगे मैं आपको आइडिया दूंगी कि आगे हमने किस तरीके से इसको बनाना है, तो आपको वो समझ आ जाएगा। यहाँ पर है नीचे का घेर जो बनाया है, छोटे बच्चे का है ये यहाँ पे मैंने बताया आपको कि 6 महीने से लेके 1.5 साल तक आप इसको पहना सकते हैं। तो ये 7 इंच मैंने इसको बनाया है फ्रेंड्स। यहाँ पे 7 इंच मैंने इसकी लेंथ यहाँ पे रखी है। तो ऊपर ना अब हमने जैसे क्या करना है कि ये तो आपने यहाँ ऐसे देख लिया, तो इसमें मैं क्या कर रही हूँ कि यहाँ पे कोई घटाई नहीं कर रही, ऐसे रखूंगी इसको ऊपर से। लेकिन आपको घटाई कैसे करनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वो अगर आपने ज्यादा फंदे यहाँ पे लिए हुए हैं तो वो यहाँ पे मैं घटाई करना बता देती हूँ कि कैसे आपने घटाई करनी है। तो ये देखिए जब आपकी लेंथ कंप्लीट हो जाएगी ना, तब आपने इसके ऊपर से जो कमर का हिस्सा है वो बनाना है। आप चाहें तो इसकी घटाई कर सकते हैं, नहीं चाहे तो ना करें। पर अगर आपके ज्यादा फंदे हैं, आप 120 130 ऐसे फंदे ले रहे हैं ना नीचे से, तो आपको घटाई करनी पड़ेगी, फिर आपका ऐसे ठीक नहीं आएगा, ऊपर से तो बहुत लूज हो जाएगा, है ना। तो इसलिए घटाई आपको ऐसे करनी है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर जैसे हम वी गला घटाते हैं ना जेंट स्वेटर का, सेम वैसे ही हमने करनी है। तो ये देखिए ये जो 4 फंदे हमने उल्टे बुने थे, इनमें से हम 3 फंदे यहाँ पे बुनेंगे उल्टे, और ये जो सीधा फंदा है ना बीच में, ये और इसके ये वाला फंदा, इसके साथ का फंदा एक ये और एक ये वाला फंदा, इनको हम आपस में घटाई करेंगे। तो धागा हम पीछे करेंगे और ये जो सीधा फंदा है इसको और इसके साथ वाले फंदे को यहाँ पे ऐसे पकड़ेंगे और इनको हम ऐसे घुमा के ले लेंगे। देखिए ऐसे यहाँ पे मैंने 3 फंदे बुने, आपने यही फंदे घटाने हैं सेंटर में जब आपका सीधा फंदा आएगा, ठीक है। दोनों साइड से जो सीधा फंदा आएगा, इन 3 फंदों को आप पकड़ेंगे और 3 का 1 कर देंगे। तो यहाँ पे आपका ये जो चीज है ना, ये आपका ऐसे रह जाएगा और फंदा यहाँ पे कम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए धागा अपनी साइड को करेंगे, आगे का जो फंदा सीधा आएगा, उल्टी साइड पे जो सीधा फंदा है वो भी आपने यहाँ पे करना। देखिए ये वाला फंदा सीधा आ रहा है ना यहाँ पर, ये देखिए ये आ रहा है ना, तो इसके साथ वाला जो फंदा है, यानी देखिए यहाँ पे मैंने 2 फंदे बुने ना, तो उसके बाद आप क्या करेंगे कि ये वाला फंदा जो है ना, इसको बीच वाले फंदे को आप आगे लेके आएंगे ऐसे करके, और इस फंदे को आप पीछे लेके जाएंगे। ये देखिए इस तरह से जो सीधा फंदा है वो आप आगे लेके आ गए हो, ठीक है।
तो इसको हमने ऊपर रखना है ना सबसे, तो इसको आगे लाना पड़ेगा। तो ऐसे अब 3 फंदे हमने ले लिए, जैसे हमने ये वाला घटाया वैसे ही ये घटाया। देखिए ऐसे फंदा हमारे 2 फंदे यहाँ पे कम हो गए। अब फिर आगे यहाँ पर हमने 2 फंदे फिर बुनने हैं उल्टे, उसका धागा हम फिर पीछे करेंगे। तो ये देखिए अब ये सीधा फंदा है, इसको हमने आगे लेके आना है। तो ऐसे करना है आपने और इनको घुमा के ऐसे ले लेंगे। 2 फंदों को ऐसे घुमा के ले लिया। अब 2 फंदे तो ये वाले हो गए, उसके बाद एक और ऐसे ले लेंगे और 3 फंदों का एक कर देंगे यहाँ पर। तो 2 फंदे कम हो जाते हैं और एक फंदा आपका रह जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ही जो जो आपका सीधा फंदा आएगा ना वो आपने ऐसे कम कर देना है, तो आपके फंदे बिल्कुल सही रह जाएंगे कितने भी होंगे चाहे। ये देखिए इस तरीके से ये वाले ऐसे बन जाएगा ना, ऐसे आपकी चुन्नटें जो हैं और अच्छी आ जाएंगी यहाँ पे। ये देखिए इस तरह से, और फंदे भी कम हो जाएंगे और आपको फिर जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो अब आगे देखिए कि आगे हमने इसको किस तरीके से बनाना, घटाई करना मैंने बता दिया आपको। जितने भी सीधे फंदे आएंगे आपने इसी तरह से घटाने हैं। ये देखिए अगर आपके पास ज्यादा फंदे नहीं हैं, आप थोड़े से फंदे कम करना चाहते हैं, तो सीधी सीधी साइड वाले फंदे जो हैं उनको कम कर दीजिए। जो उल्टी साइड वाला सीधा फंदा है उसको ऐसे ही बुन लीजिए सिंगल, उसको मत घटाइए। अगर ज्यादा फंदे हैं 120 130 ऐसे फंदे हैं तो आप दोनों साइड वाले घटाइए। ये वाला भी घटा दीजिए, यहाँ पे भी घटा दीजिए और यहाँ पे भी घटा दीजिए। लेकिन अगर कम फंदे ही हैं और आप थोड़े से घटाना चाहते हैं तो आप ये वाला घटाइए और ये वाला ये ऐसे से वो सीधा सीधा आपको दिख रहा है सीधी साइड पे, उनको ही कम कीजिए। ठीक है, तो ये आइडिया मैंने आपको दे दिया। अब आप अपने हिसाब से स्वेटर जो है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फंदे कम नहीं कर रही हूँ। अभी हमने क्या करना है कि ये जो है ना ये जो है इनको मैं 10 नंबर की सिलाइयों पे यहाँ बना रही हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे अपने कमर के पास। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सीधी साइड से मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये हमने इस तरह से उतार लिया उल्टा। अब धागा हम पीछे करेंगे और इसको बुनेंगे हम सीधा, ये एक सीधा और एक उल्टा इस तरह से बुनेंगे। ये आ गया सीधा, ये आ गया उल्टा, धागा पीछे, ये आ गया सीधा, ये उल्टा, ये सीधा। 10 नंबर की सिलाइयों पे बना रही हूँ। पहले मैंने 9 पे बनाया, अब मैं 10 पे बना रही हूँ यहाँ थोड़ा सा। ठीक है, ये हम थोड़ा सा उल्टा और सीधा करके इसको बनाएंगे 1 से 1.5 इंच। सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा। तो मैंने ये स्टार्ट ऐसे किया है कि जो जैसे सीधा आ रहा है ना तो यहीं से हिसाब लगा लिया कि हमने यहाँ से कैसे चलना है। ये सीधा है तो उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा, इस तरह से आपका ये वाला फंदा कोशिश कीजिए कि इसको आप सीधे में लेंगे तो अच्छा दिखेगा, है ना। तो ऐसे करते हुए ना इसको हमने एंड तक बनाना है, उल्टा सीधा करके फिर दोनों साइड से ही ऐसे बुनना है फ्रेंड्स इसको। ये अपने आप ही थोड़ा सा इकट्ठा हो जाएगा ऊपर से। फ्रेंड्स जो मैंने घटाई करना बताई ना वो आपने इसी सिलाई में करनी है जब हम ये उल्टा सीधा का बनाएंगे। मैं तो उल्टा सीधा स्टार्ट कर दिया है क्योंकि मैंने घटाई नहीं की, लेकिन आप पहले घटाई करेंगे फिर आप उल्टा सीधा फंदा जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो पहले आप एक सिलाई जो है वो घटाई वाली कीजिएगा, फिर उसके बाद आपने उल्टा सीधा जो है वो स्टार्ट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से इसी सिलाई में आपको घटाई जो है वो करनी है जब आपकी लेंथ कंप्लीट हो जाए घेरे की। ठीक है, ये नीचे से बुनाई जा रही है फ्रॉक, तो इस तरह से मेरा ये वाला खत्म हुआ सिलाई यहाँ पे। अब मैं इसी तरह से ना 1 से 1.5 इंच बुन लूंगी दोनों साइड से, एक साइड से उल्टा और एक साइड से ऐसे ना, एक उल्टा और एक सीधा ऐसे करके। तो ये हम ऐसे ही बुन लेंगे। देखिए यहाँ पे तो यहाँ ज्यादा बड़ा घेरा नहीं दे रही हूँ, इसमें छोटे बच्चे का ही है और थोड़ी सी बूल भी ठीक है। तो आप जो भी आप बड़े बच्चे का बना रहे हैं तो आप उस तरीके से घटाई जरूर कीजिएगा और बूल आपकी जो भी होगी अच्छा ही घेरा आएगा उसमें। ठीक है, तो मैं ये दोनों साइड से ऐसे बनाऊंगी, एक उल्टा और एक सीधा करके, फिर 1 से 1.5 इंच इसको बुन लेती हूँ। फिर आगे आपको दिखाऊंगी कि ये कैसा लग रहा है और इसके बाद हमने इसको कैसे बनाना है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने उल्टे सीधे फंदे यहाँ पे बना लिए। ये मैंने यहाँ पे 1 इंच के करीब बनाया है। देखिए
1 इंच मैंने देखिए इसको टोटल बनाया, यानी 6 से 7 सिलाइयाँ मैंने यहाँ पे बनाई, क्योंकि 9 नंबर की सिलाइयाँ हैं, बूल भी थोड़ी सी थिक है, ठीक है। तो अगर आपकी पतली बूल है तो भी आप यहाँ पे 1 इंच के करीब इसको बना लीजिएगा, उल्टे सीधे करके, बॉर्डर जैसा जो हम बनाते हैं ना वो वाला। और घटाई मैंने आपको बता दी है कि आपको घटाई कैसे करनी है और कैसे कितनी करनी है, ठीक है। और उसके बाद अब हमने यहाँ पे सीधी सीधी बनानी है 3 सिलाइयाँ, तो बिल्कुल सीधा सीधा बुनना है इसको। यहाँ पे जैसे इस तरीके से बिल्कुल एक सीधी साइड से सीधा और उल्टी साइड से उल्टा, इसी तरह से हमने इसकी 3 सिलाइयाँ जो है वो बनानी है, ऐसे करते हुए, ठीक है। तो ये मैं 3 सिलाइयाँ बनाती हूँ, फिर आगे आपको इसकी आर्म होल की कटिंग बताऊंगी और इसका गला, जो कि इसमें मेन है, इसका गला, जिसके लिए जो भी फ्रेंड ने एक पिक भेजी थी उसमें उन्होंने गले के लिए स्पेशल बोला हुआ है। तो अब देखिए इसमें 3 सिलाइयाँ जो है बना के ख़त्म हो गई यहाँ पर। तो अब हमने इसकी जो गले के लिए निशान लगाना है और यहाँ से आर्म होल की कटिंग भी करनी है। तो गले के लिए हम इसको आधा कर लेंगे, आधा कर लेंगे। आधा करने के बाद हम बीच के 8 फंदे जो हैं उनको हम गले के लिए गले की पट्टी के लिए रख लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ पे मैंने रखे हैं। यहाँ पे जैसे मेरे पास थे 71 फंदे है ना, तो यहाँ पर 35 फंदे इधर और 35 फंदे इधर, और एक फंदा जो था वो बीच में मैंने लिया। उसके बाद इस तरह से मैंने किया, देखिए 3 फंदे फिर इधर से ले लिए और 3 फंदे इसी साइड से ले लिए। पहले आधा किया दोनों का, जो एक बीच में बच गया उसको मैंने अलग से यहाँ पे रख लिया, ठीक है। अब 3 फंदे इस तरफ से, 3 फंदे इस तरफ से, तो यहाँ मैंने 7 फंदे जो हैं वो पट्टी के लिए यहाँ पे रख लिए। आप भी इस तरीके से कीजिएगा और ऐसे ही करना चाहिए सेंटर में। तो दोनों साइड से हमारी पट्टी जो है बिल्कुल सेंटर में आएगी, है ना। दोनों तरफ फंदे इधर भी बराबर रहेंगे और इस साइड को भी बराबर रहेंगे। तो इस तरीके से आप फंदे यहाँ पे पट्टी के लिए डिवाइड करें। तो अब हमने आगे इसको बुनते हुए जाना है और इस तरफ को बनाएंगे हम ये पट्टी साथ में, और ये वाला जो है इसको बाद में बनाएंगे। तो यहाँ पहले आर्म होल की कटिंग जो है ये कर लेंगे और मार्कर अभी हम लगा के रखेंगे जब तक हमारा ये एक साइड को हम बना नहीं लेते तब तक, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के लिए यहाँ पे हम घटाएंगे 3 फंदे, यहाँ पे जैसे 1 2 और ये 3 फंदे मैंने यहाँ पे पहली बार कम किए। फिर आगे हम 2 फंदे करेंगे दूसरी बार जब आएंगे यहाँ पे, लेकिन अभी हम दूसरी साइड को जाएंगे तो पहले वही साइड हम अपनी बना लेंगे। तो ये अभी सीधा सीधा बुनते हुए जाएंगे। यहाँ तक हम ऐसे ही बुनेंगे। अभी तो ये पूरी सिलाई एंड तक ऐसे सीधी सीधी ही जाएगी फ्रेंड्स। 3 सिलाइयाँ बुनने के बाद मैंने इसमें आर्म होल की कटिंग की। आपका जैसे बड़ा बच्चा होगा तो आप थोड़ा सा ज़्यादा कीजिएगा, 4 या 5 सिलाइयाँ यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसी तरह से अभी हम मार्कर को यहीं रखेंगे, क्योंकि जब दोबारा आएंगे तब मार्कर को हम निकालेंगे, अभी नहीं निकालेंगे, क्योंकि अभी इस साइड से बनाते हुए आगे तक जाएंगे। पट्टी हमारी इस दूसरी तरफ को जाएगी, ठीक है। तो ये 8 फंदे जो हैं हमारे पट्टी के रहेंगे बीच में। मार्कर इधर ही रखना है। दूसरी साइड भी कटिंग करके फिर जब यहाँ पे आएंगे तो हम यहाँ से ही पीछे मुड़ेंगे। अब देखिए यहाँ तक बना के ख़त्म हुआ। अब इसकी इस साइड को घूम जाएंगे और यहाँ पर फिर हम 3 फंदे कम कर लेंगे जैसे हमने उस तरफ किए, ठीक है। तो ये 3 फंदे हमने यहाँ पे कम कर लिए, 1 2 और ये 3 फंदे हमने यहाँ पे कम कर दिए। उसके बाद
आप 5 से 6 साल के बच्चे के लिए बना रहे होंगे तो अब 4 फंदे यहाँ पे पहली बार में कम कीजिएगा, ठीक है। अब ऐसे ही बनाते हुए जाएंगे। अब आगे पट्टी के फंदे जो हैं इनको भी हम ऐसे ही उल्टा उल्टा बुनेंगे। मार्कर को अभी यहीं रखेंगे, दूसरी साइड से मार्कर को फिर हटा देंगे। तो इस तरह से ये हो गया। यहाँ से अब मार्कर को हटा देंगे और अब हमने यहीं से ही मुड़ जाना है वापस। तो एक मार्कर मैंने हटा दिया है और दूसरे को अभी रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब इन फंदों को हम यहीं से वापस पहले फंदे को स्लिप करेंगे और 8 फंदे जो हैं आपके, इनको आप उल्टा उल्टा बुनेंगे। या आप कोई और बॉर्डर यहाँ पे बनाना चाहते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से ही मैंने ये 8 फंदे यहाँ पे उल्टे उल्टे बुन लिए। अब मार्कर हटा देंगे और अब हमें यहाँ पे पता चल गया, अंदाज़ा हो गया कि ये हमारी पट्टी के फंदे हैं। बाकी फंदों को हम सीधा सीधा बुनेंगे एंड तक, इसी तरह से। देखिए इस तरह से। अब 3 फंदे कम किए थे, अब इस साइड से हम 2 फंदे अभी कम कर लेंगे। पहले फंदे को स्लिप किया, उसके बाद एक फंदा बुना और इस फंदे को इसके ऊपर से पास कर दिया, 1, अब यहाँ पे ये 2। बस इतने ही फंदे यहाँ पे हम कम करेंगे, 3 और 2, टोटल 5 फंदे एक साइड पे हमने कम करने हैं। अगर आपका बच्चा बड़ा है तो आप 4, 3, 2 इस तरह से कर सकते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स, अगर आपने बिना बाजू की बनानी है ना, ये इसमें बाजू नहीं बनानी, तो आप यहाँ पर इस तरह से, जैसे मैंने ये बनाया, तो यहाँ पे आप 4 से 5 सिलाइयाँ बनाइएगा। थोड़ा सा इतना बनाने के बाद आपको यहाँ पर भी पट्टी बनानी पड़ेगी। आपको उल्टे उल्टे फंदे बनाने पड़ेंगे दोनों साइड से। उसमें चाहे 7 फंदे रखिए चाहे 8 फंदे रखिए, दोनों साइड से एक पट्टी बनाते हुए जाइए। और उसमें आपने घटाई नहीं करनी, बस पट्टी के फंदे स्टार्ट कर देने हैं यहाँ से पीछे को। यहाँ से जैसे पट्टी के फंदे घटाने नहीं है, ऐसे सीधे ही आपको स्टार्ट कर देने हैं। तो आपकी आर्म के निशान होल जैसा वहाँ पे अलग से डिज़ाइन यहाँ पे आ जाएगा। मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ, नीचे इसको रख के अच्छे से। तो अब हमने इसी तरह से बनाना है और जहाँ से हम वापस मुड़े हैं वहाँ तक ही हम बनाएंगे और वहाँ से ही अब हम फिर वापस मुड़ जाएंगे। एक हम यहाँ पे ये बटन होल यहाँ पे बनाएंगे। ये यहाँ तक हमने बनाया था, तो यहीं से अब हम वापस मुड़ेंगे और यहीं से ही अब हम वापस मुड़ते रहेंगे और एक ही साइड का हम पहले जो है वो उसको कंप्लीट करेंगे। तो देखिए ऐसे करते हुए यहाँ पर एक हम बटन होल बना लेंगे। तो ये देखिए, ये मेरे पास है यहाँ पे 7 फंदे, तो 3 मैंने बना लिए। अब यहाँ पे 4 फंदे में बना लिए, उसके बाद एक हम जाली ऐसे बना लेंगे और 2 का यहाँ पर एक कर देंगे। तो एक यहाँ पे ये बटन होल बन जाएगा और एक फंदा बचा, इसको हम ऐसे उल्टा बुन लेंगे और बाकी फंदा को हम ऐसे सीधा सीधा बुनेंगे। तो अभी इसके बाद ना मैं थोड़ा सा बना लेती हूँ, फिर उसके बाद फिर आगे बताती हूँ आपको कि आगे हमने अब किस तरह से बनाना है इसको। और गले का क्या, इसकी कोई शेप देनी है ऊपर को, तो वो मैं आगे आपको बताती हूँ कि आगे फिर हम किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से एक बटन होल हमारा हो गया। जब उल्टी साइड पे आएंगे तो जाली वाला फंदा जो है इसको भी हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे, तो यहाँ पर एक होल जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो जो मैं बता रही हूँ कि अगर आपने यहाँ पे बाजू नहीं बनानी है तो यहाँ पे देखिए किस तरह से करना है। जैसे यहाँ पे मैंने ये कटिंग करी ना, यहाँ पे आपको कटिंग नहीं करनी है, बस थोड़ा बुन लेना है इतना सा, यानी जितना हमने ये बुना उसके थोड़ा सा एक आधा ज़्यादा बुन लेना है इसको। बड़े बच्चे के लिए बता रही हूँ, ठीक है। छोटे बच्चे के लिए बनाना है तो इतना ही बुनना है जितना मैं बना रही हूँ। ये साल से लेके 2 साल तक के बच्चे का है ये, तो इसमें जो बता रही हूँ उसमें इतना ही बुनना है आपको। ये 3 सिलाइयाँ बुनने के बाद आपने, अगर बूल पतली है तो यहाँ 5 सिलाइयाँ बुन लीजिए, ठीक है। अगर बूल ओलिविया की है तो आपको इतना ही बुनना है, 3 सिलाइयाँ, ठीक है। और उसके बाद
बुनने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको 7 फंदे लेने हैं और वो उल्टे उल्टे बुनने हैं दोनों तरफ से। जैसे हम ये पट्टी बुनते जा रहे हैं ना यहाँ पे गले की, वैसे ही आपने यहाँ से भी पट्टी जो है वो स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, पट्टी स्टार्ट करनी है, वही 7 फंदे आपको इधर से भी दोनों साइड से उल्टे उल्टे बुनते हुए जाए। एक सीधी पट्टी आपकी ऊपर को बनती जाएगी, जैसे हमारी ये बनी हुई है इसी तरह से, यहाँ से ऊपर से भी इसी तरह से बनती हुई जाएगी, जो कि आपको पूरी आर्म होल की लेंथ तक वैसे ही ऊपर तक बनानी है आपको। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बाजू बना रही हूँ इसके, तो बाजू के लिए मैं यहाँ कटिंग कर रही हूँ। लेकिन अगर आप बाजू नहीं बना रहे हैं, बिना बाजू की आप ये स्वेटर बनाना चाहते हैं, तो आपने इसी तरीके से करना है। और अगर आप दोनों पल्ले अलग अलग बना रहे हैं, अगर आप बीच में बटन वाला बना रहे हैं, तो बटन वाला भी आप ये आधा कर लीजिए। बैक का जो है उसका बैक पार्ट का आप आधा करके और पट्टी के फंदे अलग से रखिए। 6 या 7 फंदे पट्टी के रखने के बाद आपको 2 पीस अलग अलग बना देने हैं। ठीक है, एक पीस इधर का बना दीजिए, एक पीस इधर का बना दीजिए, बीच में बटन पट्टी आप यहाँ पे रख सकते हैं। इस तरीके से आप अलग अलग पार्ट जो है वो कार्डिगन जैसा बना सकते हैं। लेकिन मैं ये बिल्कुल बंद बना रही हूँ दोनों साइड से, और यहाँ तक बंद बना रही हूँ। यहाँ से गले का यहाँ पे कॉलर बनाने के लिए यहाँ पर एक पट्टी बनाएंगे हम गले की, जिसमें हमारे बटन आएंगे। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कुछ थोड़ा सा बनाने के बाद ना यहाँ पे बनाई है मैंने 1 2 3 4 5 यानी यहाँ पे 10 सिलाइयाँ बनाने के बाद मैंने यहाँ पर एक बटन होल और बना लिया। ठीक है, 5 लाइनें ये वाली बीच में बनाई ना मैंने, क्योंकि बच्चा छोटा है तो दो बटन दे दिए मैंने यहाँ पे, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। तो आप यहाँ पे चाहें तो एक भी दे सकते हैं सेंटर जैसे में। ठीक है, तो जब मैंने ये दूसरा बटन होल यहाँ पे दिया है ना, उसके साथ अब हमने देखिए यहाँ पे क्या करना है। ये जो हमारे 8 फंदे यहाँ पट्टी के हैं ना, 7 फंदे सॉरी, ये बुनने के बाद देखिए ये हमने उल्टे उल्टे बुने। अब हम यहाँ पर एक डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। तो वो डिज़ाइन कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है। बस यहाँ पे एक फंदा, 7 फंदे पहले से हैं ये उल्टे उल्टे, एक फंदा हमने और ऐसे उल्टा बना लेना है। अब धागा हम पीछे कर लेंगे और बाकी सारे फंदे इसी तरह से सीधे सीधे बुन लेंगे लास्ट तक। ठीक है, फिर उल्टी सिलाई जैसे चल रही है वैसे ही बुननी है हमने। सारी उल्टी उल्टी बुनने के बाद जब सीधी सिलाई में आएंगे तो फिर से मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि क्या करना है। तो एक फंदा हमने यहाँ पे उल्टा बढ़ा दिया, ये दूसरा बटन होल देने के बाद एक फंदा हमने यहाँ पर बढ़ा दी, क्योंकि मेरी यहाँ पे लेंथ कम रहेगी ना, तो इस तरह से मैं ये कर रही हूँ। आप भी 2 ही बटन होल दीजिएगा, लेकिन बीच में स्पेस थोड़ी ज़्यादा दें आप यहाँ पे, है ना। आपकी ये लाइनें जो हैं ये ज़्यादा रख लें यहाँ पर। जैसे मैंने यहाँ पे 4 लाइनें रखी हैं, 5वें बटन होल बना दिया है। आप यहाँ पे 8 लाइनें बना दें और फिर बटन होल बना दें, है ना। तो इस तरह से अगर आपने 6-7 साल के बच्चे का बनाना है तो इस तरह से बना सकते हैं, और 3-4 साल के बच्चे का बनाना है तो भी 1-2 लाइनें आप ज़्यादा बना लीजिएगा। ठीक है, 1 लाइन ज़्यादा या 2 लाइन ऐसे ज़्यादा बना सकते हैं। तो इसी तरह से मैं ये बनाती हूँ, दूसरी साइड से भी उल्टी सिलाई करके फिर दोबारा मिल। अब देखिए आगे हम यहाँ पर, तो ये 8 फंदे हमारे पहले हो गए थे। अब हम एक फंदा और बढ़ा देंगे। हर तीसरी सिलाई में आपने एक एक फंदा यहाँ पे बढ़ा देना है। देखिए पहले हमने यहाँ तक बुना, अब एक फंदा और उल्टा हमने यहाँ पे बुन लिया। यही आपने ध्यान रखना है और यही आपने हर तीसरी सिलाई पे एक एक बढ़ाते हुए जाना है। तो आप क्या करेंगे, मैं जैसे यहाँ तक बनाऊंगी, मेरा यहाँ पे 2 4 और ये 5 फंदे जब रह जाएंगे वहां तक मैं इसको बनाऊंगी। ठीक है, 5 या 7 जैसी भी रख सकती हूँ, 7 भी रख सकती हूँ। तो इतना मैं यहाँ पे रखूंगी। अगर आप बाजू नहीं लगा रहे हैं तो आपके ये जो पट्टी के फंदे रहेंगे, यहाँ पे आपने 7 फंदे रखे होंगे, 6 रखे होंगे या 8 रखे होंगे, जितने भी फंदे यहाँ पे आपके उल्टे उल्टे रहेंगे, उसके बाद आपने थोड़ा सा गैप देना है। 4 फंदे बीच में रखिएगा या 5 बीच में रखिएगा। ठीक है, क्योंकि आपकी फ्रॉक बड़ी होगी तो बड़े हिसाब से यहाँ फंदे भी ज़्यादा होंगे। उसी हिसाब से पट्टी के फंदे रखने के बाद वो तो आपके उल्टे उल्टे चले ही होंगे, उसके बीच में आपने गैप देना है थोड़ा सा। तो आप यहाँ पे 5 फंदे रख दीजिएगा। 5 फंदे सीधे रखने हैं आपको बीच में, वहां तक आपको ये उल्टे उल्टे फंदे आपने बनाते हुए जाना। जैसे एक एक फंदा बढ़ाते रहेंगे, जब आपके यहाँ तक बन जाएंगे टोटल,
तो मैं पहले यहाँ तक बना लेती हूँ। यहाँ पे 5 या 7 फंदे रखूंगी, वो आपको बताती हूँ आगे। वहां तक बना लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे अब हमने 2 फंदे यहाँ पे बढ़ा दिए। पहले यहाँ तक था, अब एक और यहाँ पे बढ़ा लिया हमने उल्टा फंदा। बाकी धागा हम पीछे करेंगे, बाकी फंदे सीधे सीधे ही बुनेंगे जैसे हम बुन रहे हैं। और उल्टी साइड से सारी सिलाई उल्टी उल्टी ही है फ्रेंड्स, उसमें कुछ नहीं करना आपको, बस इसी तरह से। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ गया, ये यहाँ तक आ गया है ना, तो इसी तरीके से आपकी ये शेप जो है वो आ जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा ये बनता हुआ जाएगा। अब आपने इसके बाद अपना जो, अब मैंने आपको बताया कि अगर आपने यहाँ पर पट्टी रखी हुई है, आप बाजू नहीं लगा रहे हैं, तो यहाँ पर आपने पट्टी रखी है, उसके बीच में आपने 5 फंदे रखने हैं। वहां तक आपको ऐसे उल्टा उल्टा करके बनाना है। और अपनी आर्म होल की लेंथ भी देख लीजिएगा कि कितनी चाहिए। उसके बाद आपको सीधा ही बुनना है इसकी लेंथ कंप्लीट होने तक। और इसमें हम गले की कोई कटिंग नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही गला बनाएंगे, वो आप देखिएगा आगे किस तरीके से बनाएंगे। तो ये मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और आपका बड़ा बच्चा होगा तो उसका अभी कंप्लीट नहीं होगा। आपने ऐसे करके बीच में 5-6 फंदे यहाँ पे छोड़ने हैं और 6-7 फंदे आपके पट्टी के रहेंगे, वो आपके उल्टे उल्टे रहेंगे, बीच में प्लेन जाएंगे सीधे फंदे 5 या 6 फंदे यहाँ पे। ठीक है, और आपने बाकी यहाँ से फिर सीधा सीधा ये उल्टे फंदे इतने ही बुनने हैं आपको, और साथ में उल्टे फंदे बुनते हुए ही जाना है इतने। बीच में 5 फंदे सीधे होंगे, फिर इधर को पट्टी के फंदे उल्टे उल्टे होंगे अगर आप बाजू नहीं लगा रहे हैं तो। अब मैं ये वाला बनाऊंगी और ये दूसरी साइड वाला भी सेम इसी तरह से बनाएंगे। बस जो ये पट्टी के फंदे हैं उनको हम यहाँ से बैक साइड से यहाँ से उठाएंगे। यहाँ पर 7 फंदे इधर से हम उठा लेंगे पीछे से, है ना। यहाँ से जो ये हमारी पहली सिलाई यहाँ पे जा रही है ना, जैसे यहाँ पे, तो इसके बाद जितने भी ये पट्टी के फंदे हैं यहाँ तक हमने इनको ऐसे ही उठा लेना है उल्टे उल्टे करते हुए। देखिए यहाँ से जो फंदा ये उल्टा दिख रहा है ना, इसको आप ऐसे उठा लेंगे, ऐसे करके इसी लाइन के फंदे हमने उठाने हैं। ये देखिए ऐसे जितने फंदे ये उल्टे दिख रहे हैं इनको उठाएंगे तो आपके ये कंप्लीट आ जाएंगे। देखिए ये सिंगल सिंगल लेंगे। ये देखिए यहाँ पे 2, 4, 6 और ये 7, इस तरीके से 7 फंदे मैंने उठा लिए हैं। और यहाँ पे धागा लगाऊंगी और बिल्कुल ऐसे ही इस साइड से भी हम इसको बुनेंगे। पट्टी के फंदे उल्टे उल्टे जाएंगे और इस साइड कोई भी वो नहीं बनाना हमने। ये बटन वाली साइड है ना, तो इसमें कोई होल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बस ये आपने थोड़ा सा बुनना है। यहाँ तक जितनी लाइनें ये हैं इनको गिन के हमने बुनना है ये उल्टे उल्टे, फिर उसके बाद बढ़ाना शुरू कर देंगे इधर को एक एक फंदा। ठीक है, तो जैसे हमने ये वाला बुना वैसे ही इस साइड को भी हम बुनेंगे। और यहाँ पर 2 फंदे अभी कम करेंगे, 2 फंदे यहाँ पे रह गए थे हमारे, इनको हम कम करेंगे और फिर बाकी फंदे जो हैं उनको ऊपर तक ऐसे ही बुनते हुए चले जाएंगे। और ये चीज़ तो मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो में बता रखी हैं। तो ये देखिए ये पट्टी के फंदे उठ गए, यहाँ धागा लगाएंगे और इधर से ही हमने अब इसकी बुनाई जो है वो स्टार्ट कर देनी है। इसी जगह से यहाँ से स्टार्ट करते हुए जब सीधी साइड को आऊँगी तो यहाँ 2 फंदे यहाँ कम कर लूँगी और बाकी फंदों को एज इट इज़ ऐसे ही बुन लेंगे जैसे हमने ये वाला बुना। ठीक है, तो मैं ये बुन के फिर आगे इसको कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे दिख रहा है और इसके बाद हमने इसमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पट्टी के फंदे जो हैं ये उठा लिए, ये आपको मैंने दिखाया, उठा लिए और इसको अब बुनना भी स्टार्ट कर दिया है यहाँ पे। तो इसी तरह से हमने इसको बुनते हुए जाना है। 7 फंदे मैंने यहाँ पे बनाए हैं, उठाए हैं ये, और इसी तरह से ये देखिए इस तरह से बिल्कुल इस पट्टी के बैक पे आपने उठाना है। जो यहाँ पे आपके फंदे हैं ना, बिल्कुल इसकी बैक साइड पे जो आपकी पहली उल्टी उल्टी सिलाई आएगी उस पे आपने ये फंदे उठाने हैं। और अब यहाँ पर हमारे 2 फंदे जो हैं वो हमने कम करने हैं। तो यहाँ पे देखिएगा किस तरह से ये, जैसे यहाँ पे 1 और ये 2, ये 2 फंदे रह गए थे कम करने को, तो ये फंदे कम करने हैं, बाकी हम ऐसे ही बुनते हुए चले जाएंगे। ठीक, तो
देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसका बैक पार्ट बना के रखा है। सेम वैसा ही है जैसा आप फ्रंट में देख रहे हैं, बिल्कुल वैसा है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा खुला ही रखा है क्योंकि छोटा ही है तो थोड़ा खुला रखा है। जो मैंने घटाई बताई है, आपने यहाँ पे घटाई डाल लेनी है। बड़े बच्चे को बना रहे हैं, अगर आप छोटे के लिए भी घटाई डालना चाहते हैं तो दूर दूर आप घटा सकते हैं। जैसे इस पे घटा लिया, बीच में एक छोड़ के फिर एक छोड़ के, ऐसे करके थोड़े से फंदे आप यहाँ पे कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये भी मैंने इसी तरीके से बनाया है। इसकी आर्म होल की कटिंग जैसे फ्रंट पे की वैसे ही यहाँ पे की हुई है, और उसके बाद इसकी लेंथ कंप्लीट होने तक मैंने इसको पीछे प्लेन बनाया है बिल्कुल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिल्कुल प्लेन है ये, और ये देखिए इस तरह से नीचे से आया है। तो ये मैंने बनाया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसकी बाजू है फ्रेंड्स, ये इसकी बाजू भी मैंने यहाँ पे बना के रखी हुई है। तो बाजू अपना बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे इतने बच्चे के लिए मैंने 40 फंदे नीचे रखे थे, और उसके बाद मैंने कुछ फंदे बढ़ाए हैं साइडों पे। जैसे हम नॉर्मली बाजू बनाते हैं वैसे ही इसको बनाया है, कोई इसमें कुछ भी डिज़ाइन कुछ नहीं है। एक एक फंदा करके बढ़ाते हुए यहाँ पे 55 फंदे यहाँ पे किए थे ऊपर, और 55 फंदे करने के बाद फिर इसकी घटाई की है मैंने। इसकी घटाई की है मैंने 1 2 3 4 5 6 बार इसकी घटाई करने के बाद इसको टोटली बंद कर दिया है। और इसकी लेंथ जो है वो भी मैं आपको बता दूंगी कि कितनी इसकी लेंथ है। तो यहाँ पे देखिए इसकी लेंथ ली है मैंने 10 इंच, और ये 40 फंदे इसके नीचे रखे हैं, और ये जो है टोटल इसकी लेंथ जो है, इसकी लेंथ जो है यहाँ पे 12.5 इंच। तो ये इस तरह से हमने इसको बनाया। आप बड़े बच्चे के लिए बना रहे हैं तो उसकी लेंथ तो अपने बच्चे के अकॉर्डिंग रखिएगा, ठीक है। और बच्चा तो आपके पास होगा ही, उसी हिसाब से आप उसकी लेंथ जो है वो रखिएगा। और यहाँ पे फंदे थोड़े से ज़रूर कटाई कीजिए, जैसे मैंने आपको बताया उसी तरह से। बाजू बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये हमारे दोनों साइड के बनके कंप्लीट हो गए हैं, और मैंने यहाँ पर ये देखिए यहाँ पे ना 20 फंदों तक यहाँ पे बनाया है। जैसे यहाँ पे 20 फंदे हो गए थे मेरे उल्टे उल्टे ना, उसके बाद ये बंद कर दिया था। फिर थोड़ा सा मैंने ऊपर को बनाया है सीधा ही, उसके बाद आगे नहीं बढ़ाने हमने उल्टे फंदे, यहीं से ही हमने ऊपर को सीधा बना लेना है। जैसे इधर भी यहीं से ही ऊपर को थोड़ा सा सीधा हमने बना लिया। और उसके बाद ना ये आपने भी ऐसे ही बनाना है। जैसे आपने थोड़ा बड़े बच्चे के लिए बना रहे हैं तो फिर इतने फंदे बनाने के बाद आपको ऊपर को सीधा बना लेना है। जैसे यहाँ आपके ज़्यादा फंदे होंगे तो 2-3 फंदे आप और आगे तक बना लें। जैसे 22 फंदे कर लीजिएगा, उसके बाद ऊपर को सीधा कर लीजिए, सीधा बनाइए। फिर 22 फंदों के बाद आगे को नहीं जाना, बस यहाँ तक बना के ऊपर को ऐसे सीधी आपने लाइन ऐसे बना लेनी है ऊपर को, ठीक है। तो आपकी लेंथ जो है इस तरीके से ऊपर तक आ जाएगी गले की। और नीचे से ही स्टार्ट कर दें, जहाँ से आपका ये होगा उसी तरह से आर्म होल की कटिंग के पास से ही, तो ये आपका बिल्कुल ठीक से आ जाएगा। तो ये हमारा देखिए ये चीज़ें दोनों साइड से रेडी हो गया ये। अब हमने क्या करना है कि इसको ना ऊपर ज्वाइंट करना है। जो हमारा ये बैक पार्ट है इसके साथ हम इसको ऐसे ज्वाइंट करेंगे। यहाँ से देखिए इस तरीके से दोनों को ज्वाइंट करेंगे। तो वो मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं इसको भी सिलाई पे डाल के फिर दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने सिलाई पे डाल दिए और इनको हम आमने सामने से ले लिया, ऐसे सीधा सीधा एक साथ मिलाएंगे और आर्म होल की साइड एक साइड को रखेंगे, ठीक है। तो इस साइड से हम इनको ज्वाइंट करना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे हमने 15 या 16 फंदे हम यहाँ पे रखेंगे, यानी 16 फंदे हम यहाँ पे ले लेंगे। इसके साथ 16 फंदे यहाँ पे हम बंद कर देंगे, 16 ही फंदे हम इधर से बंद कर देंगे। तो बीच का एरिया जो रहेगा हमारा वो उसको हम गले में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से इन दोनों को हम जैसे नॉर्मली दूसरे स्वेटर हम बनाते हैं ना, बंद करते हैं, वैसे ही करने हैं। बस गिन के हमने उतने ही फंदे करने हैं जितने हम यहाँ पे कर रहे थे। यहाँ पे देखिए 2 को एक साथ लिया, 2 का 1 बना दिया, उसके बाद फिर से 2 को एक साथ लिया हमने। तो ये काउंट करेंगे हम यहाँ पे। तो अभी 1 फंदा हुआ हमारा ये, यहाँ पे देखिए अभी ये फंदे हम यहाँ पे अब काउंट करेंगे। तो ये 1 बंद हुआ, ये 2 हो गए, थोड़ा सा लूज रखेंगे, 3, 4,
ये हो गए 4, 5। इसी तरह से हमने यहाँ पर 16 फंदे जो हैं वो कम कर लेने हैं, ठीक है। 5 और ये 6, दोनों सिलाइयों से आपने एक एक फंदा लेना है, उन दोनों का आपने एक बना देना है। फिर जो आपका पीछे का फंदा रहेगा उसको ऊपर, उसके ऊपर से पास कर देना है। तो यहाँ पे 7-8 फंदे हो चुके हैं। तो इसी तरह से आगे मैं कम कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से 16 फंदे हमने बंद कर दिए। इस तरीके से आपने आर्म होल की कटिंग की साइड से इसको बंद करना स्टार्ट करना है। जो एक फंदा रहेगा उसको आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद अब हम ये जो फंदे हैं ना, उसके बाद ये फंदे हम इसी सिलाई पे यहाँ पे डाल देंगे। लेकिन पहले हम इस साइड से भी बंद कर लेंगे, दूसरी साइड से भी हम इन फंदों को बंद कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसी सिलाई से इसी तरह से यहाँ पर भी इनको ऐसे करते हुए आगे तक लेके चले जाएंगे इसी सिलाई पे, ठीक है। 16 फंदे हमने बंद कर दिए और उसके बाद एंड तक इसको ऐसे बना लेंगे। इधर से ऐसे जॉइंट कर देंगे। ये देखिए, यहाँ से जॉइंट करते हुए हम यहाँ तक आ जाएंगे। तो अब मैं ये फंदे भी सिलाई पे डाल लेती हूँ। ये देखिए, अब इसको सिलाई पे डाल दिया, तो इनको भी हम इसी तरह से यहाँ पर बना लेंगे। तो चाहे उल्टा बनाइए चाहे सीधा, जैसे भी आपको ठीक लगता है। ये देखिए, ऐसे करके 2 फंदों को एक किया आमने सामने से, और फिर और 2 फंदों को एक करा आमने सामने से, 2-2 फंदे ऐसे लिए। और उसके बाद ना अब इन दोनों को आपस में ऐसे घटा दिया। फिर से हम वही करेंगे। तो ऐसे ही हम 16 फंदे जो हैं इधर से भी कम कर लेंगे, ठीक है। दोनों साइड से कम मतलब कि घटा देंगे। यहाँ पे वाइंड ऑफ कर देंगे। यहाँ देखिए, कटाई भी हो जाएगी और सिलाई भी हो जाएगी, दोनों चीजें हमारी एक साथ हो जाएंगी, है ना। देखिए इस तरह से ऐसे करके। तो देखिए, यहाँ पर भी ये हमारे इस साइड पे जुड़ गए। अब हमने जैसे इधर के फंदे इसी सिलाई पे बना लिए थे ना, अब ये वाले फंदे जो है ना, इधर ये एक बच गया है, इसको भी हम यहीं पे ऐसे ले लेंगे। ये धागा मेरा इसी पे ही है और इसको भी हम ऐसे बना लेंगे, इसी सिलाई पे ले लेंगे सारे फंदे, ठीक है। ये वाले भी, इनको भी हम ऐसे ही ले लेंगे। जो ये है इसको बाद में मैं यहाँ पे टाइट कर दूंगी, जब नेक्स्ट टाइम आएंगे ना इधर को, तो अच्छी तरह से इसमें गांठ लगा देंगे। और ये सारे फंदे हमने फिर एक ही सिलाई पे ले लिए। अब हम बनाएंगे इसमें कॉलर ऊपर को, ठीक है। तो वो बिल्कुल सिंपल कॉलर है, सीधी, ज़्यादा वो नहीं है इसमें कुछ भी। जितने फंदे आपके पास यहाँ पे अब बच गए हैं ना, वो सारे हम कॉलर में बना देंगे। इसमें कुछ बढ़ाना भी नहीं है और अब कुछ कम भी नहीं करना, ठीक है। तो ये ऐसे करके, ये देखिए, यहाँ पे सारे फंदे एक ही सिलाई पे हमारे अब आ गए। तो ये मैं साइड पे कर देती हूँ। और जिन सिलाइयों से हम इनको बना रहे थे, हम उन्हीं सिलाइयों से आगे इसको बनाएंगे। ये धागा यहाँ पे सिलाई में यूज हो जाएगा पीछे मेरा। तो यहाँ पे देखिए, ये ऐसे जितने भी फंदे आ गए हैं यहाँ पर, वैसे तो आप काउंट करना चाहते हैं कर सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, तो मैं भी काउंट करके आपको एक बार बता देती हूँ। ये तो यहाँ पर फ्रेंड्स मेरे पास यहाँ पे 61 फंदे हैं टोटल, ठीक है। तो ये देखिए, अब हमने इनको कैसे बनाना है, बिल्कुल सिंपल ऐसे इसी तरह से 10 से 12 सिलाइयाँ यहाँ पे बना के देखेंगे। फिर उसके बाद देखते हैं कितना साइज इसका बनता है। 1.5 या 2 इंच इसको बनाएंगे हम, 2 इंच के करीब करीब इसको बनाएंगे। तो इसी तरह से 10 से 12 सिलाइयाँ हम यहाँ पे बना लेंगे, उल्टा उल्टा ही बुनेंगे सबको, ठीक है। ऐसे करके जितने भी आपके पास ये फंदे हैं, इनको आपने ऐसे उल्टा उल्टा करके ही बुनना है। सारे फंदे ऐसे उल्टे उल्टे करके बुन लीजिएगा। सिलाइयाँ आपको यहीं से गिन जाएंगी पूरी। इसी तरह से
अब ऐसे लेके चलिए कि ये वाली लाइन है ना, आपको यहाँ पे 10 बनानी है, और तो यहाँ पे टोटल 20 सिलाइयाँ आपकी होंगी, 20 सिलाइयाँ आपकी बन जाएंगी। ये 10 लाइनें आपको बनानी पड़ेंगी। जैसे आप हमारी उल्टी उल्टी सिलाइयाँ हैं ना, इसी तरह से आप 10 काउंट कर लीजिए, तो इतनी अगर हमारी होंगी ये, तो 10 सिलाइयाँ इसमें बनानी पड़ेगी, कि थोड़ी सी कॉलर दिखेगी तभी अच्छी लगेगी ना। तो यही टोटल 10 सिलाइयाँ हमने बनानी है। अगर थोड़ा सा बड़ा है बच्चा तो 1-2 सिलाइयाँ और एक्स्ट्रा बना दीजिएगा, ठीक है। तो इसी तरह से अब मैं इनको बना लेती हूँ, बिल्कुल सिंपल सीधा सीधा। आपको समझ आ गया होगा कि सारे फंदे जितने बचे हैं हमने इस साइड से घटाना शुरू किया है, यहाँ तक घटा लिए, ठीक है, आर्म होल की कटिंग की साइड से। जो बच गए उनको हम सिलाई में बनाते चले गए, क्योंकि छोटे बच्चे के हिसाब से थोड़े ही फंदे हैं तो एक ही साथ हमने इनको ले लिया। अगर ज़्यादा फंदे हैं तो आप दूसरी सिलाई पे भी ले सकते हैं, सर्कुलर वाली पे भी बना सकते हैं, ठीक है। जब ये बनता है फिर मैं एक बार फिर दिखा देती हूँ आपको, सिलाई पे डाल के फिर दिखा देती हूँ। तो ये सारे फंदे हमने आपको ऐसे ही बुनने हैं, इसमें कोई बॉर्डर की सिलाइयाँ नहीं लगानी। जिन सिलाइयों से हम स्वेटर बना रहे थे, मैं जैसे अपनी 9 नंबर पे बना रही थी, तो 9 नंबर पे ही हम आगे इनको बनाएंगे, ठीक है, इसी तरह से। तो ये देखिए ऐसे करके ही हमने ये सारा जो है ये देखिए इस तरह से ना हमने सारा यहाँ पे, अब ऐसे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा, है ना आपको। देखिए इस तरीके से आएगा ये बाहर को कॉलर ना, तो यहाँ पे हमारा ये जॉइंट हो गया दोनों साइड से। और ये जितने फंदे वो पीछे थे, बहुत सिंपल वाली कॉलर है, ना कोई घटाई है ना कुछ, इसी तरह से सिंपल हम बनाते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये मैं बना के फिर दिखा देती हूँ आपको कि आगे हमने कितना इसको, ये देखिए ऐसे हमारी घटाई हो गई दोनों साइड से, देखिए यहाँ पे। और जितने फंदे ये थे सारे हमने यहाँ पर ले लिए। मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ, आपको अगर समझ आ गया है तो आप वीडियो स्किप कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे भी होते हैं कि जो नए नए होते हैं ना, उनको थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक घटाई हुई, यहाँ से यहाँ तक घटाई हुई, जो बीच के फंदे हुए वो सारे हमने इकट्ठे कर लिए एक ही सिलाई पे। फ्रंट पार्ट के फंदे भी दोनों साइड वाले एक ही सिलाई पे डाल दिए, और जो बैक पे बचे वो भी हमने एक ही साइड पे सारे फंदे जो हैं वो डाल दिए। अब हम इनको इन्हीं सिलाइयों पे यहाँ पे टोटल आप 20 सिलाइयाँ आप बुन लीजिए, ठीक है। तो इसी तरह से हम इनको अब बना लेते हैं, फिर आगे मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा इस तरीके से बन के आया, और अब हमने इसको इस तरह से ऐसे फोल्ड कर लेना है, ठीक है, इस तरह से। तो ये कॉलर हमारी इस तरीके से आ जाएगी। तो अब हमने इस पे अगला काम जो करना है ना, यहाँ पर मैंने 10 सिलाइयाँ लगा ली हैं, लेकिन आपकी बूल पतली है तो आप यहाँ पे 12 सिलाइयाँ लगा सकते हैं, और इतना ही स्वेटर है तो आप 10 ही सिलाइयाँ लगाएं, चाहे पतली बूल है चाहे मोटी बूल है, ठीक है। आप 8 भी लगा सकते हैं मोटी बूल है तो। 10 लाइनें, सॉरी सिलाइयाँ नहीं, 10 लाइनें, जो ये वाली लाइनें हैं ना ये 10, ठीक है। और मोटी बूल है तो 8 सिलाइयाँ भी यहाँ पे लगा सकते हैं, और बारीक बूल है तो 10 लाइनें यहाँ पे बनाइएगा, यानी 20 सिलाइयाँ, ठीक है। और अगर मोटी बूल है तो 16 सिलाइयाँ इस तरीके से आप यहाँ पे बना सकते हैं। लाइनें गिन लीजिएगा, जो लाइनें हैं ना ये वाली लाइनें आपने गिन लेनी है, बस एक लाइन 2 सिलाइयों से बनती है इस तरह से। तो अब ये है, अब आगे ना इस धागे को हम सुई के साथ अंदर अच्छी तरह से यहाँ पे सेट कर देंगे, इस तरह से सुई से अच्छे से इसको सेट कर देंगे, ठीक है। अब आगे में इसमें जो यहाँ पे कुछ बनाना है तो वो फ्लावर यहाँ पे बताती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स इसमें अब हमने बाजू यहाँ पे जोड़ लेनी है, जो बाजू बनाई है, और साइडों पे भी हम इसकी सिलाइयाँ जो है वो कर लेंगे बाजू लगा के, और साइड की सिलाइयाँ भी यहाँ पर हम कर लेंगे। और यहाँ पर 1 या 2 बटन आप लगा लीजिएगा, जैसे भी आपके जितना भी यहाँ पे स्पेस आपके पास रहा होगा उसी तरह से बटन होल आप बनाइए।
और बड़े बच्चे का है तो 2 बटन होल बना दीजिए, छोटे बच्चे का है तो 1 बटन होल यहाँ पे बना दीजिएगा। इस तरीके से आप ये बनाइए। और अब हमने यहाँ पर कुछ फ्लावर लगाने हैं जो कि आपने थंबनेल में देखा होगा उस तरह से, तो वो हम बनाएंगे क्रोशिया से, और वो मैं आपके साथ यहाँ पे बताना आपको शेयर करती हूँ कि कैसे हमने उनको बनाना है। तो ये फ्रेंड्स हमने ऐसे सर्कल बना लिया। उसके बाद इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर कुछ चेन बनाएंगे। तो ये डबल चेन, जैसे एक हो गया हमारे पास, ये दोबारा डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2, 3 और ये 4। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 4 बार इसको यहाँ से 4 बार ऐसे यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लिया। अब हम यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे नीचे बिल्कुल, जो कि एक लीफ जैसा डिजाइन बनेगा। तो इसको सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बनाते हुए इस तरह से एक बार ऐसे डाउन कर दिया। अब इसके बाद फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। 4 बार मैंने पहले बनाया था, 4 ही बार हम इसको फिर से बनाएंगे। तो ये 1, 2, 3 और ये 4। ये 4 बार हमने इसको यहाँ पे ऐसे बना लिया, ठीक है। उसके बाद अब हमने फिर से एक चेन बनाते हुए यहाँ पे सिंगल क्रोशिया जो है वो बना देना है। थोड़ी सी भूलना, ये थिक है मेरी, है ना, यहाँ पे। तो अब फिर से हम ऐसे ही डबल क्रोशिया 4 बार बनाएंगे, लेकिन 2 बार बनाने के बाद हम यहाँ पे 1, ये 2 बार हमने इसको बना लिया। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ना हम जो हमारी ये कॉलर है, कॉलर पे हम यहाँ जैसे से इसको इस जगह से यहाँ से जॉइंट कर लेंगे, ऐसे उठाएंगे और यहाँ जैसे से इस तरह से निकाल देंगे। एक बार ना ऐसे निकालते हुए देखिए यहाँ से इस तरह से हमने जॉइंट किया और एक बार और यहाँ पे ये ले लिया। अब हम फिर से 2 चेन यहाँ पे और बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाई। तो इस तरह से धागे को लपेटेंगे इस पे और 2 बार डबल क्रोशिया हम यहाँ पर बना लेंगे। तो देखिए इस तरीके से अब हम यहाँ पे एक चेन बनाएंगे और छोटी सी चेन बनाते हुए ये हमने कर दिया। अब इसको हम बंद कर देंगे यहाँ पर और इस धागे को यहाँ से कट करेंगे और पीछे से इसको अच्छे से सेट कर देंगे। देखिए कुछ इस तरह से ये फूल हमारा यहाँ पे बन के आया है। आपको जैसे बनाना आता है आप अच्छा भी बना सकते हैं इससे। तो इस तरह से मेरी वूल थोड़ी सी मोटी है इसलिए थोड़ा सा बड़ा बड़ा आया है ये। आप थोड़ा सा कम भी बना सकते हैं इससे, ठीक है। तो ऐसे ही मैं यहाँ पे ना 2-3 और बना लूँगी, 3-3 बना लूँगी यहाँ पे, है ना। मेरा छोटा फ्रॉक है तो इसलिए 3 ही अच्छे लगेंगे, एक यहाँ जैसे और एक यहाँ जैसे, बस 3 इधर और 3 इधर मैं लगाऊंगी। आप बड़ा फ्रॉक बनाएंगे तो थोड़े से 2 फूल और ज़्यादा लगा दीजिएगा, 2 या 3, ठीक है। तो इस तरीके से अब ये मैं तैयार करके फिर आपको फाइनली लुक इसका दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से ये बनेगा ना। तो फ्रेंड्स लीजिए फ्रॉक हमारी तैयार हो गई,
बिल्कुल तैयार हो गई। और फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे ना जो फूल थे वो लगाए तो थे, लेकिन वो अच्छे नहीं लग रहे थे क्योंकि वूल ना थोड़ी सी थिक है ये और फ्रॉक थोड़ी छोटी है। लेकिन मुझे जो मेरे व्यूअर्स का मैसेज आया था, उन्होंने जो पिक भेजी थी वो बड़ी फ्रॉक है और वो वूल भी थोड़ी पतली है, तो उसमें ना उन्होंने यहाँ पे लगाए हुए हैं फूल, तो यहाँ पे वो अच्छे लग रहे हैं। और बड़ी फ्रॉक पे तो आप भी बड़ी फ्रॉक पे और पतली वूल पे आप यहाँ पे लगा सकते हैं तो अच्छे दिखेंगे वो। बीच में आप छोटे छोटे मोती लगा दीजिएगा, या मोती नहीं लगाने हैं तो ऐसे ही ठीक लगेंगे। तो थिक वूल में ना थोड़े ज़्यादा ऐसे मोटे मोटे से लग रहे थे, इसलिए मैंने निकाल दिए, तो अच्छे नहीं लगे मुझे लगा के ना, तो मैंने ऐसे ही बना दिया ये कॉलर बिल्कुल सिंपल। यहाँ पे 2 बटन लगा दिए इसमें, और ये देखिए यहाँ पे एक रिबन भी यहाँ पे लगा दिया। अगर आप यहाँ पे घटाई कर रहे हैं तो यहाँ पे रिबन लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो कि मैंने आपको बीच में बताया है कि घटाई हमने कैसे करनी है। और ये देखिए इसकी स्टिचिंग भी हमने कर ली, बहुत प्यारी फ्रॉक है ना, बन के आई है बहुत सुंदर। ये देखिए इस तरीके से, और बैक साइड से कुछ इस तरीके से दिख रही है और बहुत ही खूबसूरत लग रही है फ्रेंड्स ये। यहाँ पे देखिए, और इसका ना ये देखिए इसकी जो पजामी है वो भी मैंने इसके साथ बना दी है, इसका लोअर, तो ये भी इस तरीके से है। और ये 1 साल से 2 साल तक के बच्चा इसको आराम से पहन सकता है। यहाँ पे देखिए इस तरह से बहुत सिंपल तरीके से है। और मेरी पिछली वीडियो में आप इस पजामे का वीडियो देख सकते हैं, कैसे बनाना है वो मैंने उसमें पूरा बताया हुआ है कि कैसे हमने पजामे को बनाना है। बस इतना सही है कि वो बड़ा है इससे थोड़ा सा सेट। और यहाँ पे ये जो है इसमें मैंने यहाँ पे 40 फंदे रखे हैं नीचे से, और वो उसमें रखे हैं 50 फंदे, 50 या 55 ऐसे कुछ रखे हुए हैं उसमें, और इसमें 40 रखे हैं, तो इसी हिसाब से इसको बनाया है। और वो मेरी बूल दूसरी वाली है, वो पतली बूल है, तो उसमें 55 फंदे शायद मैंने रखे हैं। और यहाँ पर भी थोड़े ज़्यादा फंदे हैं, तो इसमें मैंने यहाँ पे एक साइड से, जैसे इस साइड का यहाँ पे किया है मैंने 50 फंदे यहाँ पे करे हुए हैं इन दोनों में, इधर भी और इधर भी, और 4 फंदे यहाँ पे बीच में बढ़ाए हुए हैं, तो उसमें थोड़े ज़्यादा हैं। तो इस तरीके से इसको बनाया है। अगर आपको चाहिए तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। इससे पहले मैंने पिछला वीडियो, लास्ट वीडियो जो था मेरा, वही डाला था, और इसलिए मैंने इसका वीडियो नहीं बनाया। ये बहुत सिंपल वाली है, बिल्कुल सिंपल लोअर है फ्रेंड्स, आप इसको बना सकते हैं, बहुत प्यारा लगेगा फ्रॉक के साथ, है ना। तो इसी तरीके से ये भी बनाया, तो इसका मेजरमेंट मैं आपको यहाँ पे फाइनली दे देती हूँ। और इसमें जो बूल लगी है ना, वो यहाँ पे लगी है मेरे पास 250 ग्राम बूल जो है वो टोटल मेरी लगी हुई है इसमें पूरे प्रोजेक्ट में, है ना। तो यहाँ पे देखिए, और ओलिविया की मेरी बूल है ये, आप इसमें पतली बूल में बनाएंगे तो थोड़ी कम भी लगेगी। तो यहाँ पे देखिए 12.5 इंच ये बन के तैयार हुई है फ्रेंड्स। और जो बाजू है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से 10 इंच के करीब है ये, और यहाँ से जो है इसका चेस्ट जो है वो 10 इंच है। तो बहुत ही प्यारी बन के आई है ये फ्रॉक, और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताना, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू फ्रेंड्स।